हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ सूटेबल रीअरेंजमेंट। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले पीछे देखना हमने जिसका टोटल 10 आया या पीछे 0 आया, हमने उसको लेना है। जैसे 7 + 8 15, तो ये पेयर नहीं बनता, तो इन दोनों का देखो। 7 + 3 10, तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो ऐसे लिख दिया, ये एज इट इज। इन दोनों का पेयर टोटल कितना आया, 1200। इन दोनों का कितना आया, ये एज इट इज। इन दोनों का कितना, 1408। ऐसे ये पार्ट है। इन दोनों का टोटल किया तो 5 आया, तो ये पेयर नहीं बनेगा। इन दोनों का टोटल देखो, 2 + 8 10, तो इन दोनों का पेयर बन गया। ऐसे ये है, 3 + 7 10, तो इन दोनों का पेयर बन गया। पीछे 0 आना चाहिए। इन दोनों का टोटल किया, कितना आया, 4600। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सूटेबल रीअरेंजमेंट। 2 × 100 1768 × 50। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 8 2 = 16, तो इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा। इसे मल्टीप्लाई करो, 2 0 = 0, तो 0 आगे पीछे, तो इन दोनों का पेयर बन गया, ये एज इट इज। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 100, ये एज इट इज। अब इन दोनों की ट्रिक क्या है, पहले हमने ऐसे ही लिख दिया, पीछे 2 zeros डाल दी। कॉमेस कैसे डालेंगे, 1 2 3, 1 2, 1। बी पार्ट, 4 × 166 × 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना है, 4 6 = 24, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, तो 4 × 25 का पेयर बन गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 100, ये एज इट इज। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये एज इट इज, पीछे 2 zeros। सी पार्ट, 8 × 200 91 × 125। इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है, कितना है, 1000, ये एज इट इज। ये एज इट इज लिख के पीछे 3 zeros, 1 2 3, 1 2, ऐसे ये पार्ट है। डी पार्ट, 625 × 279 × 16। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 9 5 = 9 × 5 = 45, तो हमने ये नहीं लेना क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। ऐसे इन दोनों का देखो, 5 6 = 30, पीछे 0 आ रहा है ना, तो इनका कितना है, 10,000, ये एज इट इज। ये कैसे लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस, ये एज इट इज, पीछे 1 2 3 4 zeros। कॉमेस कैसे डालेंगे, 1 2 3, 1 2, 1 2। ई पार्ट, 285 × 5 × 60, ये एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 300, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 855। 855 लिखने के बाद 2 zeros एज इट इज, 1 2 3, 1 2। लास्ट पार्ट, एफ, 125 × 40 × 8 × 25। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। देखो 8 5 = 40, तो 0 आ रहा है ना, तो तभी हमने इन दोनों का पेयर लिया है। 1000, इसका भी 1000। दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। कॉमेस कैसे डालेंगे, 2 1 2 3, 1 2, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ए पार्ट, 297 × 17 + 295 + 3 × 3। अब देखो इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये बाहर निकाल दिया। यहाँ पे 17 रह गया प्लस 3, 17 + 3 20। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई, 594। 594 लिख दिया, उसके बाद 0 एज इट इज। उसके बाद कॉमा कैसा है, 1 2 3, बी पार्ट, इन दोनों में से ये कॉमन है, तो ये बाहर निकाल दिया, 92 एज इट इज प्लस 8। इन दोनों का ऐड कितना आया, 100। इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे हुई, ये एज इट इज लिख के पीछे 2 zeros। सी पार्ट, इन दोनों में भी कॉमन ऐसी है,
169 माइनस 169, इन दोनों को माइनस किया तो 0। किसी भी अक्षर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 0। डी पार्ट, ये देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है, हमें पहले कॉमन बनाना पड़ेगा। ये एज इट इज 25 को हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई 3845, ठीक है, ये एज इट इज। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये बाहर निकल गया, ये दोनों भी सेम है, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया पेयर में 782 प्लस 218, इन दोनों का प्लस कितना आया 1000। इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे हुई, जब भी हम ब्रैकेट डालते हैं उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हुई, पीछे 3 जीरोस लग जाएंगी। कॉमेस कैसे डालेंगे 1 2 3 कोमा 1 2 कोमा 1 2 कोमा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब देखो 738 है क्रॉस 103, 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाएंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी क्या होता है ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई, पीछे 2 जीरोस, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई 2214। इन दोनों की एडिशन कितनी आई 76014। बी पार्ट, 854 क्रॉस 102, 102 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, पीछे 2 जीरोस लग जाएंगी। 854 क्रॉस 2, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई 1708। इन दोनों की प्लस करके कितना आया 87,108 और कॉमेस 1 2 3 कोमा। सी पार्ट 256 8 क्रॉस 1008, 1008 को कैसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाएंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट तो इजी है, पीछे 3 जीरोस लग जाएंगे। इन दोनों की प्रोडक्ट करके कितना आया 2064। इन दोनों की एडिशन करके कितना आया 2,60,064। डी पार्ट 1005 क्रॉस 168, 168 ऐसे ही आ गए। इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट तो इजी है, पीछे 3 जीरोस। इन दोनों की प्रोडक्ट कर कितना आया 840। इन दोनों की एडिशन कितना आया 1,64,840। फिफ्थ क्वेश्चन, ए टैक्सी ड्राइवर filled a car petrol with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liter of petrol. If the petrol cost 44 per liter, how much did he spend in all on the product? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे कितना था हमारे पास 40 एंड ट्यूसडे कितना था 50, टोटल कितना आया 90। हमें 1 डे की कॉस्ट दी हुई है, कितनी है 44। हमने कितने दिनों की निकालनी है 90 डेज की, 90 लीटर की, सॉरी 90 लीटर की कितनी हुई 90 मल्टीप्लाई 44, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 396 और पीछे 0। और दूसरी ट्रिक है, या तो ये कर सकते हैं या ये वाला। हम 90 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 10, ठीक है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं। 90 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 10 एंड 44 एज इट इज। 44 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 44
दो जीरोस, इसको कैसे किया 44 पीछे जीरो, इन दोनों का माइनस कितना आया 3960। देखो आंसर सेम आया ना, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन, ए विंटर supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening। पहले तो हम टोटल निकाल देंगे, ठीक है। मॉर्निंग का कितना था 32 एंड इवनिंग का कितना था 68 लीटर, टोटल कितना है 100 लीटर। आगे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द मिल्क कॉस्ट कितना दिया हुआ है 45, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 45, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर की कितनी होगी 45 मल्टीप्लाई 100, कितना आया 45 4500 लीटर। ये हमने पूछा हुआ था। हाउ मच मनी इज ड्यू टू दी विंटर पर डे, कितना आया 4500 लीटर। लास्ट क्वेश्चन, मैच दी कॉलम, मैच दी फॉलोइंग। जैसे ये पार्ट दिया हुआ है, हम 136 को कैसे लिखा है 6 + 30 + 100, इन सब का टोटल करके कितना आएगा 136। तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ये, तो ओवर एडिशन होगा। नेक्स्ट 2 क्रॉस 49 क्रॉस 50, ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना चेंज करके, तो ये कौन सा लॉ हुआ कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सा होगा, एडिशन में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 80 + 2005 + 40 इज इक्वल टू 80, ये आगे पीछे आ गए 20 + 2005, तो ये कौन सा हुआ कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है, यहाँ पे आना था। I hope you like my video. Please like, subscribe my channel. Thank you.